टेस्ट तो करना बनता है, इसको ट्राई करते हैं। रस्क, मिल्क बिस्किट, प्लेन रस्क। तो ये भी एक स्टोर है। वेट कर रहा था और मेरी बस मेरी आंखों के सामने चली गई। मेरे सामने ही मेरी बस जा रही थी। उससे इस ड्राइवर ने पूछा भी, जो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था ना, दूसरी उससे डबल प्राइस में मिली। अब आपको दिख रहा होगा, ये जगह तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बस ने यहाँ पे उतार दिया कोई 5 मिनट पहले। और अब अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज है मेरा तीसरा दिन और वक्त आ गया है डॉर्मेट्री को छोड़ने का। ये जो डॉर्मेट्री है हॉस्टल, ये बहुत अच्छी थी। इसके बारे में ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। और इसकी जो प्राइस थी वो थी 6200 फॉर 2 नाइट्स। अगर आप trip.com से इसको बुक करते हैं तो ये आपको वहाँ से बहुत ही चीप मिलेगी। तो अब अगर बात करें तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरी सिटी नागोया, और मैं जा रहा हूँ बस में। बस का टाइम है 2 बजे और कोई 4 से 5 घंटे लगने हैं बस को। तो अब मुझे नाश्ता मैंने कर लिया और मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने पाकिस्तानी। अगर वो मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता तो फिर बस लेके हम चलेंगे नागोया सिटी। अभी मैं जा रहा हूँ सबवे, और सबवे यहाँ से कोई 600 मीटर दूर है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक केक, रस्क, मिल्क बिस्किट, प्लेन रस्क, नान कटाई, सोहन पापड़ी, और यहाँ पे आपको ये पिस्ता, पार्टी, क्लिप, ये सारे भी मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बर्फ़ी भी मिल जाती है, मिठाई। ये लिया है मैंने यहाँ से समोसा। खैर नाश्ता तो मैं करके आ गया था, लेकिन फिर भी टेस्ट तो करना बनता है, इसको ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट है। मुझे ये नहीं पता कि ये जो मार्ट है ये किसका है, ये पाकिस्तानी का है। मुझे तो ये मिक्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं। ये देखिए, ये इंडियन नूडल्स हैं, पाकिस्तानी नूडल्स यहाँ नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे हर वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये स्टोर है जहाँ से मैंने सामान लिया, इसका नाम है नेशनल मार्ट।
तो इसमें आपको पाकिस्तानी, इंडियन सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ये सामने जो रोड है पूरी, यहाँ पे आपको हलाल मीट भी आपको यहीं पे मिलेगा। मैंने ये सारा सामान लिया है और इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है। और क्योंकि अब मेरी बस का टाइम हो रहा है, और अगर बात करें पैसों की तो मुझे ये सारा सामान मिला है अप्रॉक्सीमेटली 5000 येन का। मेरे हिसाब से ये ठीक है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। और सारी पाकिस्तानी चीज़ें हैं, कुछ मैंने बिस्किट्स लिए हैं, कुछ मसाले लिए हैं और राइस लिए हैं। तो वो बस में चढ़ के या फिर बस से उतर के मैं आपको चीज़ें सारी दिखा दूँगा। एक ये स्टोर था और यहाँ पर और भी स्टोर्स हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये तो कैट फूड का स्टोर है, ग्रीन मैस्को। ये भी एक स्टोर है, रिटेल हलाल फूड शॉप, इस पर लिखा हुआ भी है, ये देखिए। और देखिए हलाल का इस पर लोगो भी है और यहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा एक ये है बाराही फूड एंड स्पाइस सेंटर। जितने यहाँ पे इनके लोग घूम रहे हैं ना, उससे ज़्यादा इनकी यहाँ पे बसेस चल रही हैं। मुझे तकरीबन 20 मिनट लग गए अपनी बस ढूंढते हुए। मुझे ये लग रहा था कि मेरी बस मिस हो जाएगी, लेकिन मेरी बस 1:30 की नहीं 2:30 की थी। और उसको ढूंढते क्योंकि ये जो टोक्यो स्टेशन है ये इतना बड़ा है कि अगर आपने गलती से भी कहीं इधर उधर कोई गलत एग्ज़िट ले लिया तो फिर बस आप समझे कि आपकी बस मिस हो जानी है। यहाँ पर ये दादी थी जिसने मुझे बताया कि भाई तुम्हें 9 से, इसके पास कोई लिस्ट थी, उसमें डेस्टिनेशन जब उसने पूछी तो फिर उसने बताया कि आपकी जो गेट है वो ये है 9। तो ये जो बस खड़ी है ये मेरी नहीं है, इसके बाद वाली जो बस आएगी मुझे उस बस में जाना है और बस में 5 घंटे लगेंगे और मैं पहुंच जाऊंगा नगोया। तो अब मैं आपको बताता हूँ टिकट किस तरह से लेनी है। मुझे टिकट मिली है 3800 की। तो अगर आप सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो आपने टिकट एडवांस में बुक करनी है। अगर आपने एडवांस में बुक नहीं की तो फिर आपका लक है, क्योंकि इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है। अच्छा, टिकट आपने बुक करनी है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपने अपना डेस्टिनेशन एंटर करना है और उसमें फिर आपको प्राइस आ जाएगी, तो आप उस हिसाब से बुक कर सकते हैं। जितना एडवांस में बुक करेंगे उतनी टिकट आपको सस्ती मिलेगी। अभी तकरीबन 30 मिनट है मेरी बस में, तो मैं वेट कर रहा हूँ बस का। जैसे ही बस चलती है, एक अच्छी बात है कि इस बस में फ्री वाईफाई है। मैं यहाँ खड़ा अपनी बस का वेट कर रहा था और मेरी बस मेरी आंखों के सामने चली गई। असल में बात ये थी कि यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था 2:30 और मेरी बस ने 2:30 को निकलना था। जो मेरी टिकट पे फ़ोन में जो टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2:30, इसने डिपार्चर करना था। तो अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हुई, यहाँ पर 2 बसें थी, 2:20 की और 2:30 की। तो मुझे लगा कि मेरी जो बस है वो 2:30 वाली है, लेकिन मेरी बस ने 2:30 को यहाँ से निकलना था और जो 2:30 वाली बस थी वो थी एयरपोर्ट की। मैं खड़ा रहा, मेरे सामने ही मेरी बस जा रही थी और मुझे पता ही नहीं था इस बात का। मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा 2:30 वाली। जब 2:30 का टाइम आया तो जब मैं लाइन में लगा तो पता चला कि ये तो एयरपोर्ट जाने वाली बस और मेरी बस मेरी आंखों के सामने चली गई। तो ये जो इनका ऑफिस है, मैं वहाँ गया और मैंने बात की तो उसने कहा कि टिकट अगर आपकी यहाँ से बुक हुई होती तो हम रिफ़ंड कर लेते, कुछ चार्ज उसमें लगते, लेकिन आपने टिकट ऑनलाइन की है और बस आपकी जा चुकी है, तो ये टिकट ना चेंज होगी ना रिफ़ंड होगी। अपनी आंखों के सामने मेरी बस जो है वो चली गई और मैं उसको ये नहीं समझ रहा था कि ये मेरी बस है। खैर, तो मैंने अब उससे पूछा कि अब मतलब क्या मुझे दूसरी टिकट करनी होगी, वो कितने की है। तो दूसरी टिकट मुझे मिली है 6600 येन की। तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। और जो ट्रेन थी वो आई थिंक 8000 कुछ की थी, वो मुझे बाद में पता लगा। खैर कोई बात नहीं, अब कोशिश करता हूँ मैं इसको रिफ़ंड करने की, इन केस अगर हो जाए। अगर नहीं होती तो खैर अब जो चीज़ लिखी थी वो हो गई। तो मैं आपको दूसरी टिकट दिखा देता हूँ। ये है मेरी दूसरी टिकट, देखिए नंबर 9 उसने लिख दिया है और ये डिपार्चर वगैरह उसने सारी चीज़ें लिख दी हैं, बस नंबर 17। तो जब भी आपने टाइम ये नहीं देखना, अगर आपने टिकट ऑनलाइन करनी है, जो ये टाइम टेबल यहाँ पे स्क्रीन में शो होता है, इसमें आपकी बस का नंबर भी लिखा होता है। अब मेरी 15 थी और मैं 16 समझ के बैठा था। 16 एयरपोर्ट जाने वाली थी और एयरपोर्ट से शायद वो कहीं और भी जाती, लेकिन मेरी वो नहीं थी, ना मैं उसमें बैठ सकता था। मुझसे इस ड्राइवर ने पूछा भी, जो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था ना, कि इधर जहाँ, मैंने कहा नहीं मेरी अगली है। उसको भी यही लगा होगा कि जो अब मैंने अगली ख़रीदी है यही वाली मेरी
ट्रेन की टिकट है। भाई बस जो हमें लेके जाएगी नागोया। और अच्छा, ये भी सेम ही टाइम लेगी, तकरीबन 5 घंटे, और हम पहुंच जाएंगे नागोया। और वहाँ पे मैंने डॉर्मेट्री बुक कर दी है, वो भी मैं चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस चीज़ का दुख है कि एक तो मेरी टिकट चलो वो चली गई, दूसरी उससे डबल प्राइस में मिली। खैर, अब तो जो होना था हो गया, कम से कम विंडो सीट तो मिल गई। जो मेरी पहले वाली बस थी उसमें मेरी सीट थी 7B, यहाँ है 9A। तो इस बस में आई थिंक सो वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि यहाँ सबवे हो या फिर जहाँ भी ये लोग होते हैं ना जापानीज़, ये बहुत कम बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। अब इन सब के दरमियान अगर मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ठीक नहीं लगता। कोई 1.5 घंटा चलने के बाद हमारी बस यहाँ पे आके रुक गई है। मेरे पास अली पे भी है, रिचर्ड भी है, लेकिन दोनों मेरे यहाँ काम नहीं कर रहे। इसके अलावा आपके पास वीज़ा, मास्टर, इनमें से अगर कोई भी आपके पास कार्ड है तो आपका कार्ड यहाँ पे काम करेगा। और वीचेट, अली पे अगर किसी के पास है तो वो वर्क नहीं करेगा। जो मेनलैंड चाइनीज़ हैं, जिनका वीचेट, अली पे चाइनीज़ ID कार्ड पे एक्टिव है, सिर्फ वही यहाँ काम करेगा और किसी फॉरेनर का यहाँ काम नहीं करता। मुझे ये नहीं समझ आई कि टिकट तो ये नहीं दे सकता ड्राइवर, तो यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है। खैर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और हम कहाँ मौजूद हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई 1.5 घंटा हो गया हमें चलते हुए। और ना ही मुझे ये पता है कि बस कितनी देर रुकेगी। मेरे हिसाब से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी सर्दी तो टोक्यो में भी नहीं थी। और ये देखिए, यहाँ से आप, ये कोई माउंटेन है, और टोक्यो का एक फ़ेमस माउंटेन भी है, माउंटेन फूजी। आई थिंक हो सकता है कि ये वही हो या कोई और हो। मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। जूम, अब आपको दिख रहा होगा। ये जगह तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी जैकेट तो बस में ही छोड़ा था, ये मेरे पास है, लेकिन ये तो किसी काम की नहीं है। और ये शर्ट भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे। तो अब मैं चलता हूँ अपनी बस में वापस, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। पता चले ये बस भी चली जाए, एक तो पहले ही छोड़ चुका हूँ। तो मैं अब आपको इस महंगी बस का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, ये बस कैसी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेग स्पेस की बहुत अच्छी है, देखें अच्छी खासी है। और सामान अगर आपके पास कितना भी हो वो नीचे आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये रैक भी मिल जाती है, यहाँ भी आप अपना सामान रख सकते हैं। 2 सीटें इसकी यहाँ हैं, 2 सीटें इसकी वहाँ हैं। और देख सकते हैं आप, इसमें वॉशरूम भी है यहाँ पे। मुझे लगता है इस बस ने एक जगह कहीं और भी स्टॉप करना है, और फिर उसके बाद इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नागोया। जापान में मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप कहीं पे भी अपना वॉल्यूम हाई नहीं कर सकते। कोई आप कहीं पे भी जा रहे हो, बस हो, मेट्रो हो, या कहीं भी और किसी भी जगह जा रहे हो, आप किसी को भी नहीं देखेंगे कोई ज़ोर से बोल रहा हो या कोई लड़ झगड़ रहा हो, कुछ भी नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई किसी को नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं। आप कहाँ से भी आए हो, कोई भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम से काम रखेंगे और बस। तो जी हमारी बस ने यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लिया है। अब ये कौन सी सिटी है ये तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारा डिस्टेंस रिमेनिंग ये रह गया है यहाँ से ये नागोया। अच्छा, तो मैंने आपको इनकी वेबसाइट्स नहीं बताई थी, यहाँ से मैं आपको 3 वेबसाइट बना देता हूँ। सबसे पहले ये japanbusonline.com, ठीक है। उसके बाद है वेलर एक्सप्रेस। मैंने जो यूज़ की थी वो है वेलर एक्सप्रेस, जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ। और इनकी वेबसाइट आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। और इन तीनों में टिकट्स जो हैं वो तकरीबन सेम प्राइस की ही है, मैंने भी चेक की है। तकरीबन कोई 4 घंटे चलने के बाद हमारी बस पहुंच चुकी है नागोया सिटी। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखा सकूँ, अगर कुछ नज़र आए तो
ये कुछ इस तरह का है नागोया सिटी। ये है नागोया का स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है। जो ट्रेन सामने खड़ी है ये इनकी है बुलेट ट्रेन शिनकानसेन, और ये स्टेशन है। बस ने यहाँ पे उतार दिया कोई 5 मिनट पहले, और अब मुझे जाना है अपनी हॉस्टल। और इस वीडियो को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड। कल हम घूमेंगे नागोया सिटी, उसके बाद फिर जाना है हिरोशिमा या फिर ओसाका।